हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, मुझे आप में से कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सर, अगर हम मलेशिया जाना चाहते हैं और ऐसे कौन से 5 काम हमें बता दीजिए जहां पर सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, आपकी डिमांड पर ही मैं वीडियो लेकर आया हूं। आपने जो मुझसे सवाल किए थे उन पे मैं अब आपको जवाब दूंगा, और आपके नहीं या और लोगों के भी सवालों के जवाब हो सकते हैं। अगर और भी जानना चाहते हैं तो मैंने सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मलेशिया में ऐसे 5 काम हैं जो सबसे ज़्यादा सैलरी देते हैं। अगर आप ये 5 काम सीख लेते हो तो आपको हाई सैलरी मिलेगी, और क्या नाम कहते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को भी बदल पाओगे। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वाला है, और जो जानना चाहता है मुझे कमेंट में लिख दीजिए। और दोस्तों, जो मलेशिया जाना चाहता है वो भी लिख दीजिए कमेंट में, ताकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, फिर मैं रिप्लाई भी करता हूँ अगर आपका कोई सवाल है तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि आपको आगे मैं कोई वीडियो बनाऊँ उसका भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए जानते हैं इन 5 कामों के बारे में कि ऐसे कौन से 5 काम है जो हाई सैलरी देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले काम के बारे में बात करते हैं, जो कि है ट्रक ड्राइवर का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एशियन कंट्री में किसी में भी ट्रक चलाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन हो, अगर आप इंडिया में ट्रक ड्राइवर का काम जानते हो और आप सोचते हो कि हम मलेशिया चले जाएं और वहाँ पे भी हमें ट्रक का काम मिल जाए, तो दोस्तों आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस ये चाहिए, मतलब जो ड्राइविंग लाइन होती है वो सेम ही होती है, लेकिन थोड़े रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पर समझने पड़ते हैं और थोड़ी लैंग्वेज समझनी पड़ती है, तो आप ट्रक वहाँ पर चला सकते हो। और दोस्तों, ट्रक ड्राइवर के काम में वहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। अगर मैं मलेशियन रिंगिट में बोलूं तो 5,000 रिंगिट से लेकर 7,000 रिंगिट तक मंथली मिल जाती है। अगर इंडियन करेंसी में हिसाब लगाऊं तो दोस्तों 1,20,000 से लेकर 1,40,000 तक आप महीने का कमा सकते हो आराम से मलेशिया में, अगर आप ट्रक ड्राइवर का काम करते हो। तो सबसे पहला काम तो यही है दोस्तों, इसमें हाई सैलरी मिलती है और इंडियन लाइसेंस ही आपका चल जाता है। मतलब 1 साल तक तो आप इंडियन लाइसेंस पे वहाँ पर चला सकते हो, अगर आपका इंडिया में हैवी लाइसेंस है। एक बात का खासकर ध्यान रखें, जो नॉर्मल लाइसेंस होता है वो नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपका हैवी लाइसेंस है तो आप वहाँ पर ट्रक ड्राइवर का काम कर सकते हो मलेशिया में आसानी से। तो इस बात का खासकर ध्यान रखिए। ये पहली जो मैंने आपको बताई है जॉब जिसमें हाई सैलरी मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों, अब वो दूसरे काम के बारे में जान लेते हैं, जो कि है कारपेंटर का। दोस्तों, आपको पता होगा कि बहुत से लोग कारपेंटर का काम जानते हैं एशियन कंट्री में, और वो जाकर विदेश में पैसा कमाना चाहते हैं और वही काम करना चाहते हैं। तो आपके लिए दोस्तों ये खुशखबरी है, क्योंकि आप अगर कारपेंटर का काम जानते हो तो अगर आप मलेशिया में जाकर कारपेंटर का काम करते हो तो दोस्तों आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जो बड़ी बड़ी सिटी हैं, जैसे अपने इंडिया की बात करूँ, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जो ऐसी सिटी वहाँ पर भी हैं, जैसे कोलालमपुर हो गया, और वहाँ पर और भी बड़ी बड़ी सिटी हैं दोस्तों। वहाँ पर बिल्डिंग बन रही हैं नई नई, और उन पर फर्नीचर का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, वहाँ पर अगर आप कारपेंटर का काम जानते हो तो दोस्तों इस काम अगर आपको पूरा आता है कि विंडो कैसे बनाते हैं, जो अलमारी वगैरह होता है, ये सारा आप जानते हो, काउंटर वगैरह सारा कुछ जानते हो बनाना, तो दोस्तों इस काम में दोस्तों आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली रिंगिट में हिसाब लगाऊं तो दोस्तों 4,000 रिंगिट से लेकर आप कम से कम 5,000 रिंगिट तक भी कमा सकते हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। कारपेंटर का फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप कमा सकते हो। इंडियन रुपीस में बताऊं तो दोस्तों आप कम से कम मेरे ख्याल से 80 से 90 हज़ार रुपये आराम से कमा लोगे, अगर आपके पास ये स्किल है, अगर आप कारपेंटर का काम प्रॉपर तरीके से जानते हो। और दोस्तों, इस काम को अगर पाना चाहते हो, करना चाहते हो वहाँ पर, तो दोस्तों जो कारपेंटर का, अगर आप इंडियन हो तो आपके पास कोई डिप्लोमा जरूर होना चाहिए, ताकि आप जब कारपेंटर के काम के लिए वहाँ पर जाओ और जिस कंपनी में भी आप अप्लाई करो तो उनको दिखा सको। इस बात का खासकर ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी कंपनी आपका एक्सपीरियंस जरूर देखती है, तभी आपको काम देती है, ठीक है। तो ये दूसरी जॉब होगी जो मैंने आपको बताया, ये दूसरा काम है जहाँ पर हाई सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, तीसरा काम है प्लम्बर का। दोस्तों, जो प्लम्बर होते हैं उनका काम भी बहुत है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर घरों में कोई ना कोई प्लम्बर का काम चलता ही रहता है। अगर आप खुद का काम प्लम्बर का अच्छा जानते हो, आप घर में काम अच्छे से कर लेते हो, पाइपलाइन का वगैरह काम कर लेते हो, और कहीं से मतलब कोई प्रॉब्लम, जो भी प्लम्बर में काम होते हैं, तो दोस्तों अगर आप ये कर लेते हो तो उसमें भी आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर फुटकर में काम बहुत मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी शॉप में जाओ वहीं पे परमानेंट काम करो, ऐसा नहीं। वहाँ पर तुम फुटकर में भी काम कर सकते हो, मतलब कि आपको वैसे बहुत डिमांड आती है इधर से काम की, जो कि एक नॉर्मल काम, पार्ट टाइम काम आपको बहुत मिल जाता है, और पार्ट टाइम काम से दोस्तों आप अच्छे पैसे वहाँ पर कमा सकते हो। तो प्लम्बर का भी बेस्ट काम है, और इसमें सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों आप आराम से इसमें करीब 2500 से लेकर 3500 रिंगिट तक आप कमा सकते हो, जो कि आपको 70 से करीब
55,000 तक आप आराम से कमा सकते हो इस काम में। और दोस्तों चौथे काम की मैं बात करूं तो चौथे काम में दोस्तों अब वहाँ पर फूड डिलीवरी का काम। अगर आप फूड डिलीवरी का काम, इसके लिए थोड़ा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर फूड डिलीवरी का काम करते हो, सबसे पहले तो आपके पास एक लाइसेंस ही ज़रूरी होना चाहिए। और दोस्तों दूसरा आपको ये है कि आपके पास थोड़ी बहुत इंग्लिश की स्किल होनी चाहिए। मतलब अगर आपको वहाँ पर जाकर फूड डिलीवरी का काम करते हो और आपको वहाँ की लैंग्वेज अभी नहीं आती मलेशिया की, तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसमें क्योंकि लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता होगा जब फूड डिलीवरी का काम है हमें जगह जगह फूड डिलीवरी करना होता है और वहाँ पर हर किसी के दरवाजे में जाना पड़ता है जहाँ का ऑर्डर होता है। तो वहाँ पर दोस्तों हमें फिर थोड़ी बहुत बात करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपके पास थोड़ी बहुत इंग्लिश स्किल ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन ये भी काम एक अच्छा काम है, आप कर सकते हो और अच्छे पैसे वहाँ पर कमा सकते हो। इस काम में भी दोस्तों आप इंडियन रुपीज़ में हिसाब लगाऊं तो वो भी आपके पार्ट जो कंपनी की तरफ से आपको मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन जो आपको पार्ट टाइम ऊपर से टिप मिल जाती है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुल मिलाकर आप 60 से 70,000 रुपये इस काम में भी कमा सकते हो। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट वाला काम है 5 नंबर का, ये काम दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम है। अगर आप इस काम को जानते हो तो दोस्तों आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। वो हालांकि एशियन कंट्री में बहुत से ये काम करते हैं, जो कि है बेल्डर का काम। दोस्तों अगर आप बेल्डर का काम जानते हो तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि ये प्रोफेशनल काम माना जाता है। और इसमें दोस्तों क्या नाम लेते हैं, वैसे कंपनी के थ्रू तो पैसा मिलता ही मिलता है। अगर आप फुटकर पे भी काम करोगे तो दोस्तों आपको फुटकर में भी पैसा बहुत अच्छा मिलता है। बेल्डर काम में अगर मैं हिसाब लगाया जाऊं तो आपको वहां पर घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। मतलब 18 रिंगिट 1 घंटे के मिलेंगे, या कहीं कहीं तो 25 रिंगिट भी 1 घंटे के मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आप वहां पर जाकर बोलते हो कि हम बेल्डर हैं, हम वेल्डिंग का काम करना चाहते हैं, अगर आपके पास वेल्डिंग स्किल है तो आप वो कंपनी फिर आपको दोस्तों हायर करेगी और वो आपको घंटे के हिसाब से पैसे देगी। अब वो उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपसे वो पहले क्या बनवा के देखें, आपका कोई टेस्ट लें, उसी के हिसाब से आपके पैसे तय होंगे दोस्तों। और जो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है दोस्तों 16 रिंगिट होते हैं घंटे के करीब, 16 के 15 रिंगिट से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको अगर हाई प्रोफेशनल थोड़ी तरीके से वेल्डिंग कर लेती हो तो दोस्तों आपको 25 रिंगिट भी मिल जाएंगे घंटे के, 30 रिंगिट भी 1 घंटे के मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से आपकी सैलरी बहुत अच्छी बैठेगी और आप अच्छे पैसे वेल्डिंग लाइन में कमा पाओगे। तो ये 5 काम अगर आप सीख कर मलेशिया जाते हो तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत अच्छा काम कर भी पाओगे और पैसा भी कमा पाओगे और रहने सहने की आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती। कई कंपनियां होती हैं जो अकोमोडेशन सारी अपनी तरफ से एक वर्कर को देती हैं। तो मेरे ख्याल से ये 5 स्किल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अगर आप मलेशिया जा रहे हो, ताकि आपको वहाँ पर जाकर कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों अब आप किस स्किल में काम करना चाहते हो और कौन सी स्किल में वहाँ पर जाकर काम करना चाहते हो और जाना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, ताकि मुझे आइडिया मिल सके। फिर मैं अगर आपका कोई और भी सवाल होगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।